हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है सावन मास की पुत्रता एकादशी व्रत की पूजा विधि। साथ में हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है। तो पुत्रता एकादशी के दिन आपको कौन सा विशेष भोग भगवान नारायण को अवश्य रूप से लगाना चाहिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सावन की पुत्रता एकादशी व्रत हमें किस दिन रखना है। तो देखिए, सावन मास की पुत्रता एकादशी का व्रत हमें 16 अगस्त को रखना है 2024 में। दिन क्या है? शुक्रवार। अब चलिए पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए एक पाटा ले लेना है। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। उस पर पीले रंग का या हरे रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। हरे रंग इसलिए क्योंकि सावन की एकादशी है। उसके बाद अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और भगवान नारायण की प्रतिमा है तो उनको आपको स्वास्तिक बनाकर, पुष्प रखकर, तुलसी दल रखकर आपको स्नान कराना है। आप सबसे पहले आपको जल से स्नान कराना है। उसके बाद आप पंचामृत या कच्चे दूध से आपको स्नान कराना है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको बछड़े सहित गाय की पूजा आपको जरूर करनी है। तो गाय माता को भी स्नान कराना है। और अगर आपके घर देखिए, पुत्रदा एकादशी व्रत करने से जिस भी दंपति को अभी तक पुत्र की प्राप्ति, पुत्र सुख नहीं मिल पाया है, तो पुत्र की प्राप्ति भगवान नारायण की कृपा से अवश्य रूप से होती है। और पूरे दोनों दंपति को मिलकर इस व्रत को रखना चाहिए। भगवान नारायण की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान को मैंने स्नान करा दिया है कच्चे दूध से, उसके बाद शुद्ध जल से। उसके बाद हम करेंगे इत्र की मालिश। इत्र सेवा अपने भगवान को, लड्डू गोपाल को आप जरूर डेली दिया कीजिए, क्योंकि इत्र की सेवा हमारे नारायण भगवान लड्डू गोपाल जी को बहुत अधिक प्रिय है। तो अच्छे से आपको मालिश करनी है। उसके बाद आपको पीले रंग या हरे रंग का वस्त्र आपको पोशाक पहनानी है। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार वीडियो दिखाती है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए श्रृंगार दर्शन आप कर लीजिए। श्रृंगार जरूर बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद करेंगे हम गणेश जी की स्थापना। तो देखिए, सावन मास की पुत्रता एकादशी का व्रत करने से जो भी मनुष्य करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है भगवान नारायण की कृपा से, और साथ में संतान की सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके संतान नहीं हो तब भी उसकी संतान सुख मिलता है। अगर आपके संतान है तो उसकी रक्षा होती है, वो सद्मार्ग पर चलता है भगवान की कृपा से। उसके बाद गाय माता की हम स्थापना भी कर देंगे, और साथ में पुष्प का आसन देकर, और जो आपकी कथा की पुस्तक है उसको भी आपको ज़रूर से ज़रूर उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें दीप और धूप जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि साक्षी होते हैं अग्नि देवता हमारी पूजा के। उसके बाद गणेश जी को हम मानसिक स्नान कराएंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे रोली चंदन से तिलक भगवान गणेश जी को। उसके बाद तिल अर्पित करेंगे। भूल कर भी आपको चावल का प्रयोग ना ही पूजा में और ना ही खाने में करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से वर्जित होता है। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, पीला पुष्प चढ़ाएंगे। पीले पुष्प भगवान नारायण को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो आपको अगर मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को दूर्वा अधिक प्रिय है, तो दूर्वा आपको जरूर चढ़ानी चाहिए। इसी तरह से आप पुस्तक की भी पूजा कर देंगे और भगवान लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करना है हमें। देखिए, सावन महीने में पड़ने के कारण आपको भोलेनाथ जी की पूजा जरूर से जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आपको शिवालय भी जरूर जाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। शिवालय जाकर शाम के टाइम आपको दीपक जरूर जलाना है, और दिन में आपको भगवान को, भोलेनाथ जी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवालय जाकर, घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, शिवालय भी जाकर आपको पूजा करना चाहिए। और सावन के महीने में पड़ने के कारण भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ के साथ में हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान नारायण को मैंने कनेर का पुष्प पीले रंग का चढ़ा दिया है, गौ माता को भी पुष्प चढ़ा दिया है। दोबारा से श्रृंगार करने के बाद हमें इत्र जरूर लगाना चाहिए, गणेश जी को, गौ माता को और लड्डू गोपाल जी को भी अपने।
इस दिन देखिए सावन मास की पुत्रता एकादशी के दिन आपको तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे वैवाहिक जीवन में जो मनमुटाव होता है वो दूर होता है और सुखमय जीवन बीतता है। उसके बाद हम करेंगे व्रत का संकल्प, हमें ज़रूर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। तो हाथ में तिल पुष्प लेकर 3 बार श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र और जहाँ आप रहते हैं और जिस तरीके से आपको व्रत रखना है, फलाहारी का जिस तरीके से निर्जला, उसका संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए। उसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो चलिए अब विशेष भोग क्या लगाना है वो जान लेते हैं। विशेष भोग होता है, हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है। तो सावन मास की पुत्रता एकादशी का जो भोग है वो है सिंघाड़ा। अगर आपको हरा सिंघाड़ा मिल जाता है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। सूखा सिंघाड़ा मिल सकता है। सिंघाड़ा किसी भी रूप में, उसका हलवा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हलवा बनाया है। तो इसमें आपको इस तरीके से आपको सिंघाड़े का भोग सावन की पुत्रता एकादशी के दिन आपको जरूर लगाना चाहिए। साथ में 1 लोटा जल, 1 गिलास जल आपको जरूर रखना है। उसके बाद हाथ में तिल लेकर आपको कथा जरूर सुननी है। कथा जरूर आपको सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सुनना आपको जरूर चाहिए। पूजा में दक्षिणा आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम करेंगे भगवान की कपूर से आरती। आप चाहें तो तुलसी की लकड़ी से भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको आरती हो आरती कर लेनी है और भगवान नारायण से उसके बाद आरती को ठंडा करना है। आरती भगवान को देनी है। उसके बाद जितने भी सदस्य हैं सभी को आरती देनी है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि पूजा में जो गलती होगी उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही ऐसे बनाए रखेगा। सभी सुख शांति से रहें। इस तरीके से आसान विधि से आप इस तरीके से पूजा पुत्रता एकादशी के दिन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।